नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में जो पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च की है, इसके तहत आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। इसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर ना ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है ये आपको 4 चरण में होगा। तो क्या चरण होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं pmvishwakarma.gov.in है। तो आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं या डायरेक्ट आप सर्च बार में भी डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट इसका। यहाँ पर आने के बाद आपको हाउ टू रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर स्टेप बताया गया है कि कितना स्टेप में ये ऑनलाइन आवेदन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 स्टेप है। यहाँ पर पहला स्टेप है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल एंड आधार वेरिफिकेशन ऑप्शन। तो आधार वेरिफिकेशन ऑप्शन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है वो आगे हम लोग जानेंगे। ऑनलाइन जो जब करेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करते जाएंगे ना तो उस कंडीशन में आपको पता चलता जाएगा। तो पहला स्टेप में आपका मोबाइल नंबर और आधार वेरिफिकेशन होगा कि KYC होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर आर्टिसियन जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फॉर्म यहाँ पर फिल होगा। और यहाँ पर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको ये फिल हो जाने के बाद आपको इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार करने के बाद आपका जो कि ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद आपको ना एक सर्टिफिकेट और एक ID कार्ड मिलेगा, जो आपको एक पहचान मिल जाएगा, जिसके कारण आप क्या कर सकते हैं किसी भी ट्रेड के लिए यहाँ पर लास्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसमें जो भी आपको अनुदान मिलती है वो सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो अब ना इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये pmvishwakarma.gov.in वेबसाइट में आ जाना है आपको, ठीक है। जैसे इसमें आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें आपको इस राइट साइड में एक देखेंगे यहाँ पर एरो दिया, यहाँ पर घेरा हुआ है जहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा CSC व्यू ई श्रम कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। ये जो ई श्रम कार्ड का जो डेटा आप देख पाएंगे CSC लॉगिन से ही होगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी CSC लॉगिन के थ्रू ही होगा। आप चाहेंगे कि पर्सनल आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर ले तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो CSC के थ्रू ही होगा। अब आपके पास CSC ID और पासपोर्ट तो है नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट के साथ में नज़दीकी CSC सेंटर पर विजिट करना है, वहाँ से जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बात, यदि आप इस कैटेगरीज के अंदर में आते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास ना ई श्रम कार्ड डेटा होना चाहिए। ई श्रम कार्ड आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, तो इसके बाद ना सबसे पहले क्या करना होगा, अपना डाटा को चेक कर लेना है। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन कर लिया, आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आपने ई श्रम कार्ड बना लिया है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपना डाटा चेक कर लेना है। इसके लिए क्या करना होगा, बस आपको ना यही वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना, इसे लॉगिन में जाना है और यहाँ पर CSC व्यू ई श्रम कार्ड डेटा में क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर CSC का पोर्टल खुल जाएगा इस तरह का, जहाँ पर आपको CSC सेंटर पे आपको पता चल जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पर यूजर ID और पासवर्ड डाल के इसको यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका ना ई श्रम कार्ड में नाम डिटेल जो भी है तो यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ये ई श्रम कार्ड के लिए आर्टिसियन का, ठीक है ना। फुल नेम आ जाएगा, फादर स्पाउस नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आधार एड्रेस आ जाएगा, स्टेट आएगा, डिस्ट्रिक्ट और डिसेबल इनेबल क्या है वो भी आपको स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि आपका ई श्रम कार्ड का डिटेल और यहाँ पर आपका नाम है, आपका सारा इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आ जाना, फिर दोबारा बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको दोबारा क्या करना होगा, लॉगिन पे आ जाना है और यहाँ पर CSC रजिस्ट्रेशन आर्टिसियन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा यहाँ पर CSC लॉगिन करना होगा। यहाँ पर अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल के क्या करना है, यहाँ पर कैप्चा फिल करके इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक फॉर्म खुल जाएगा इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ का फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर इस तरह का एक पॉपअप आएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, इसको रीड कर ले। रीड करने के बाद आपको यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों में आपको नो में क्लिक कर देना है और इसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर कंटिन्यू में जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताया था पहले स्टेप में वो आधार वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आधार नंबर डालना है। तो आपको याद रखना होगा फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे वो आधार से लिंक होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ इंटर आधार लिंकेड मोबाइल नंबर लिखा हुआ
है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि आपका आधार पे मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो सबसे पहले आप आधार सेंटर पे जाए, वहाँ से अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवाएं, लिंक करवाएं, उसके बाद ही इसके लिए आवेदन करें। ओके, अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन इसमें चेक लगा देना है। इसके बाद आपको जनरेट OTP में क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जनरेट OTP में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे जो नंबर आपने डाला था जो आधार से लिंक है, उस मोबाइल नंबर पे एक वेरिफिकेशन OTP जाएगा। वो OTP का वैलिड आपको 10 मिनट का रहेगा। वो 10 मिनट का जो टाइम में आपको वो OTP डाल देना है, और जैसे डालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे OTP सेंड सक्सेसफुली टू आधार लिंकेड मोबाइल नंबर, तो चला गया है। तो यहाँ पर कंटिन्यू आपको क्या करना होगा, नीचे आ जाना है, फिर दोबारा नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के यहाँ पर क्या करना होगा, आधार नंबर शो हो जाएगा, डालना नहीं आपको, जैसे आप वहाँ पर डालेंगे तो सारा चीज़ शो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर वेरीफाई बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिया हुआ है। अब वहाँ पर डालने के बाद आपको योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक दो ऑप्शन और है यहाँ पर कि आपको बायोमेट्रिक के थ्रू भी होता है इसके अंदर भी, या मोबाइल OTP से भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके मोबाइल नंबर बाया ईमेल में भी जाएगा। यदि आपने आधार के साथ में ईमेल ID लिंक किया हुआ है तो ईमेल में भी जाएगा, साथ में आपका जो कि मोबाइल नंबर लिंक किया तो मोबाइल नंबर भी जाएगा, दोनों में कोई भी एक जाएगा तो चलेगा OTP, उससे कोई बहस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेप में आपका फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो पहला तो है यहाँ पर दिया हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको कुछ जो डाटा है आपका जो आधार के पास अवेलेबल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, और जो अवेलेबल नहीं है तो उसको फिल करना होगा आपको। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो जो टिक यहाँ पर देखेंगे रेड कलर का टिक लगा हुआ है वो कंपलसरी है, इसको छोड़ नहीं सकते आप, नहीं तो फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं। तो जिस चीज़ में देखिए यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान देना होगा। और ये चीज़ आधार से जो भी डाटा फेच हुआ है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, वो आधार के सेंटर से ही होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप क्लिक करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, इसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पर अपना फुल नेम ये सब सारा चीज़ तो आ जाएगा। इस मैरिटल स्टेटस आपको खुद डालना होगा, आप मैरिड है अनमैरिड क्या है वो डाल देना है आपको। यहाँ पर कैटेगरीज आपका क्या है वो डाल देना है। इसके बाद दिव्यांगजन यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि विकलांग है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको टाइप किस तरह का है वो पूछेगा, वो आपको डाल देना है। और यहाँ पर दिया हुआ आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में बिजनेस करते हैं या किसी दूसरे में, तो आप दूसरे स्टेट में करते हैं तो नो करना है आपको, यदि आप सेम में करते हैं तो यस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह आपको डिस्ट्रिक्ट को भी सेम है, यदि आप दूसरे स्टेट में करते हैं तो आपको यहाँ पर नो या तो यस करना है। और यहाँ पर मैंडेटरी दिया हुआ है, आप मुस्लिम है या नहीं है उस कंडीशन में आपको यस और नो आपको सिलेक्ट कर देना है, यदि है तो यस करना है अदरवाइज नो करना है। और यहाँ पर सिलेक्ट मैंडेटरी भी आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर होगा आपको क्रिश्चियन होगा या मुस्लिम होगा, जो भी हो यहाँ पर आएगा तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में। तो यहाँ पर ना मोबाइल नंबर और आधार तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो है पैन। पैन यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है, यदि आपके पास पैन डिटेल है, आप चाहते हैं कि नहीं देना तो उस कंडीशन में नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। यदि आपके पास है, आप चाहते हैं कि इसको पैन कार्ड दे तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टार लगा हुआ नहीं है तो ये कंपलसरी यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, ये ऑप्शनल है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको आ जाना है फैमिली डिटेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए फैमिली डिटेल ना आपको यहाँ पर राशन कार्ड नंबर जो है वो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको डालना होगा। ठीक है, यदि आपके पास राशन कार्ड नंबर है, डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, यदि है तो फिर भी नहीं देना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, तो उस कंडीशन में आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पर देखिए फैमिली मेम्बर डिटेल, आपकी फैमिली में कितना मेम्बर है और उससे क्या रिश्ता है और उनके आधार नंबर क्या क्या है वो आपको पूरा डालना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जस्ट डालेंगे, यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, वो उतना ऐड होते जाएगा, जितना भी मेम्बर हो 5 6 10 12 जितना भी हो वो ऐड होते जाएगा। ठीक है, और लेकिन सारा में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आधार नंबर कंपलसरी यहाँ पर कर दिया है, देखिए यहाँ स्टार लगा हुआ है तो यहाँ पर आधार नंबर आपको डालना ही पड़ेगा। ओके, अब चलिए देखिए एक्शन में क्या है, यहाँ पर ये एक्शन इसका है, डिलीट करना चाहते हैं इसको दोबारा तो डिलीट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर नेम अपना डाल देना है, जो भी फैमिली मेम्बर का है, बेटा बेटी या माता पिता जो भी है, वाइफ जो भी है वो डाल देना है। और यहाँ पर आपको रिलेशन उनका सिलेक्ट कर लेना है या डाल देना है। इसके बाद उनका आधार नंबर डाल देना, ठीक है। इस तरह आप ऐड करते जाओगे तो रॉ इसका ऐड होते जाएगा। इस तरह आपको ऐड करते जाना है। अब नेक्स्ट में आना है। इसके बाद आपको आधार एड्रेस का ऑप्शन है। यहाँ पर एड्रेस में देखिए, एक आधार होता है कि परमानेंट एक एड्रेस होता है जो अब जहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो वाला ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच करेगा, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप किसी दूसरे स्टेट में कहीं दूसरी जगह रहते हैं या आप वहाँ से अभी दूर है, तो उस कंडीशन में आप चाहते हैं कि करंट एड्रेस उसका चेंज करें, तो उस कंडीशन में आप दो ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। देखिए पर सेम एज आधार एड्रेस, यदि आप सेम जगह पर रहे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सेम एज आधार एड्रेस कर देना है। या आप अदर स्टेट में कहीं भी दूसरी जगह रहते हैं, अभी घर से बाहर है, तो उस कंडीशन में आप अदर यहाँ पर क्लिक करके आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है इसके लिए। अब यहाँ पर डाल के ना आपको वो भी दिखा दूंगा अभी नीचे में। देखिए, डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत। तो देखिए यहाँ पर आप ये अर्बन से आते हैं या आप रूरल से आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ग्राम पंचायत या नगर होता है। तो उस कंडीशन में आप यदि पंचायत से आते हैं, ग्राम पंचायत से आते हैं, तो आपको यस क्लिक करना है। यदि आप नगर से आते हैं तो उस कंडीशन में आपको नो करना है, तो वहाँ पर नगर का अलग ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यस में क्लिक करेंगे तो आपको ब्लॉक देना होगा और यहाँ पर ग्राम पंचायत का नेम आपका लिस्ट आ जाएगा इस एड्रेस के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाना है आपको। यहाँ पर आधार के एड्रेस के हिसाब से आप यदि सेम में डालते हैं तो उस कंडीशन के लिए, इसके लिए है सेम है, ये और वन के लिए। देखिए यदि आप ग्राम पंचायत में नहीं आते, यहाँ पर नो करते हैं, तो आपको आ जाएगा सिलेक्ट योर ULB आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना नगर का यहाँ पर जगह का नाम दे सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, उसके बाद आपको दिया हुआ है यदि आप करेंट एड्रेस, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि आपका आधार के हिसाब से एड्रेस है, आप उसी जगह पर रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर सेम एज आधार कर सकते हैं। यदि आप सेम जगह नहीं रहते, कहीं दूसरी जगह रहते हैं अदर में, तो आप अदर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, तो यदि आते ग्राम पंचायत में ही रहते हैं अदर जगह में भी, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर करंट एड्रेस आप जो भी है, आपका आधार का तो रहेगा ही, जो भी है आपका तो वो परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पर करंट एड्रेस आप डाल सकते हैं जो भी डालना चाहते हैं, जैसे कि फिलहाल अभी कहाँ रह रहे हैं आप, उनका एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है, ब्लॉक डालना है, और यहाँ पर यदि आप सिलेक्ट नेम ऑफ द पंचायत, यदि पंचायत से आते हैं तो यहाँ पर पंचायत डाल देना है। ओके, अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर प्रोफेशनल एंड ट्रेड डिटेल्स आपको डालना होगा, जिसमें आपको प्रोफेशनल में यहाँ पर क्लिक करेंगे बहुत सारा ऐसे आएगा, जैसे कि आप कारपेंटर है, यहाँ पे जैसे कि देखिए बार्बर है यहाँ पर, ठीक है, नाई है या बढ़ई है आप, या कोई कुमाल है या सोनार है, जो भी है पर लिस्ट आ जाएगा आपको, वो सिलेक्ट करके आपको डालना है अपना प्रोफेशनल ट्रेड। पारंपरिक ट्रेड होने चाहिए, जो इसमें ट्रेड है उसी के अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आपका होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना होगा। अब सब कैटेगरीज इसमें आ जाएगा बहुत सारा, जैसे बार्बर में आपको आ जाएगा हजाम जो भी है, तो आ जाएगा, तो वहाँ पर सिलेक्ट कर लेना आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर क्या करना होगा, बिजनेस एड्रेस भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि सेम जगह में काम करते हैं तो सेम एज आधार करंट एड्रेस कर सकते हैं, या तो सेम बिजनेस एड्रेस में आप सेम एज आधार, सेम एड्रेस में आप काम करें, अपना प्रोफेशनल और ट्रेड आपका वही है, तो उस कंडीशन में आपको सेम एज आधार कर सकते हैं। अदरवाइज किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में यहाँ से चेंज कर सकते हैं या ऑर्डर करके आप चेंज कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, ठीक है। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं इसमें, तो सेव करते रहिएगा, ताकि आपका डाटा सेव होते जाए, कि बार बार आपको ये चीज़ को डालना ना पड़े। ओके, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे सारा आ गया है। यदि आप ऑर्डर में जगह में यहाँ पर डालते हैं, तो उस कंडीशन में ऑर्डर के लिए दिया हुआ है यहाँ पर अलग एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बिजनेस एड्रेस डाल सकते हैं, बिजनेस का स्टेट डाल सकते हैं, और यहाँ पर बिजनेस का डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं। ओके, इतना करके आपको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर दोबारा बताया गया कि ताकि आप अलग अलग इसके हिसाब से बताया गया, ठीक है ना। अब इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। आपको पर्सनल डिटेल में ही बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर डिटेल आपको देना होगा। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका बैंक का नेम है, कोई भी जिस बैंक में आपका खाता है वो आपको डाल देना है। इसके बाद आपको इसका IFSC कोड डाल देना है। यहाँ पर बैंक ब्रांच का नाम आ जाएगा, वो डाल देना, आपको सिलेक्ट करना है सारा चीज़ को, और यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, और यहाँ पर कंफर्म कर देना है अकाउंट नंबर को दोबारा डाल के। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपका ये बैंक अकाउंट से सेफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी आपको लाभ मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपके अकाउंट के थ्रू ही मिलेगी, तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, क्रेडिट सपोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यदि आपको चाहिए
देखिए 2 तरह का यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट आपको मिलती है, एक 1 लाख का, एक 2 लाख का। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 1 लाख इज फर्स्ट, यहाँ पर ट्रांस लिखा हुआ है विथ पहला इसमें, तो आपको 5% आपको 18 महीना तक आपको क्या एक पीरियड होएगा, जैसे कि आपको 18 महीना के अंदर में 5% के हिसाब से 1 लाख रुपये आपको चुकाना होगा जब लेते हैं। उसके बाद यदि आप 2 लाख रुपये लेते हैं तो इसको 30 महीने के अंदर में चुकाना होता है, 5% आपको इसमें ब्याज मिलती है, ठीक है। इसके लिए है, यदि आपको जो भी चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये चाहिए तो यस करते हैं, या तो मे भी लेटर कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत नहीं है क्रेडिट का सपोर्ट का तो बाद में भी इस चीज़ को ले सकते हैं, ओके। तो इस कंडीशन में आप इसको मे बी लेटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपको तुरंत चाहिए ट्रेनिंग के बाद, यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं, आप पैसा लेना चाहते हैं और अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंटर योर रिक्वायर्ड, यहाँ पर दिया अमाउंट रिक्वायर्ड अप टू 1 लाख तक का दिया हुआ है पहला बैच में, ठीक है। तो पहला ट्रांजेक्शन में आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर मिनिमम कम से कम 50,000 होनी चाहिए, तो आप 1 लाख तक यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 से लेके आपको 2 लाख तक, ठीक है ना। अब देखिए सिलेक्ट योर प्रेफरेंस बैंक टू टेक एन लोन। आप जो ये लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहते हैं, वो आपका सेम बैंक है या अदर बैंक है, तो उस कंडीशन में आपको मेंशन करना होगा। अब देखिए आपका जो बैंक आपने डिटेल डाला है SBI का है, तो उस कंडीशन में यदि SBI से ही आप लोन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर SBI वाला में क्लिक कर देना आपको, ठीक है, एज बैंक कर देना आपको। यदि आप दूसरे बैंक आपका एक बैंक में खाता है और चाहते दूसरे बैंक से लोन ले, तो उस कंडीशन में आप ऑर्डर में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट में आपको आ जाना है। ऑर्डर में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीफर्ड बैंक आपको डालना होगा, प्रीफर्ड ब्रांच डालना होगा, लोन जहाँ से लेना चाहते हैं वहाँ का, और यहाँ पर परचेस इक्विपमेंट क्या क्या चीज़ के लिए लेना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे कि लोन का पर्पज़ क्या है आपका, जैसे कि परचेस ऑफ इक्विपमेंट या वर्किंग कैपिटल के लिए चाहते हैं या बिजनेस एक्सपीरियंस के लिए चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको टिक लगा देना है उस हिसाब से, ओके। अब नीचे आना है, ये जो है एक ऑप्शनल है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ मेंशन करना है तो उस कंडीशन में डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है तो नहीं भी डालेंगे तो कोई इससे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आप एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, यदि आपका कोई ऑलरेडी पहले से कोई बैंक से आपने लोन लिया है तो उसका मेंशन आपको यहाँ पर करना होगा उसके लिए, ठीक है ना। कैसे क्या है वो आपको डालना होगा, यदि नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेज में आ जाना है आपको, डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स में आपको देना है क्या कि आर यू डिजिटली एक्टिव, तो इस कंडीशन में आपको यस करना है या नो करना है। यदि अभी के टाइम में फ़ोन पे UPI तो हर कोई यूज़ करता है, हर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करता ही है, चाहे वो थोड़ा कम बहुत पढ़ा लिखल भी रहता है तो वो भी जान लेता है इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है यू विल गेट 1 पर ट्रांजेक्शन। देखिए आपको ना इससे फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए आप ट्रेनिंग लेंगे, इससे करेंगे ना, जब भी आप अपनी UPI से आप ट्रांजेक्शन करेंगे पर ट्रांजेक्शन में आपको 1 रुपया मिलने वाला है, वो भी आपको अप टू 100 ट्रांजैक्शन यदि महीना में करते तो 1 रुपया आपको मिलेगा उस ट्रांजैक्शन का, ये बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर यस कर देना है और अपना UPI ID डाल देना है यहाँ पर, जैसे कि आप फ़ोन पे का यूज़ करते हैं, गूगल पे जो भी यूज़ करते हैं आपको डाल देना है, या आपका बैंक से भी यूज़ करते हैं तो बैंक का UPI आपको डाल देना है। और यहाँ पर दिया हुआ UPI ID लिंकेड मोबाइल नंबर, ये ऑप्शनल है, यदि डायरेक्ट आपके मोबाइल नंबर से ही होता है तो उस कंडीशन में यदि आपको डालने का मन है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप डाल दें, इसलिए आप और अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आपको UPI ID डालना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर और भी है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को, ऐड रॉ में क्लिक करेंगे तो ऐड होते जाएगा वो चीज़, ठीक है ना। अब यार डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, आपको एक से अधिक UPI है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब नीचे आ जाना है आपको, इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है, सेव करके नेक्स्ट में क्लिक कर देना, ओके। अब नेक्स्ट में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को, काफ़ी मज़ा आने वाला आपको। देखिए अब ये आ गया है लास्ट में हम लोग स्कीम का बेनिफिट, जो इन्फॉर्मेशन है स्किल ट्रेनिंग का। अब देखिए हमारा जो मेन बात आती है ट्रेनिंग में, देखिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग है 2 टाइप का है, एक तो है बेसिक 5 दिन का है स्किल ट्रेनिंग, और हर दिन 5 दिन में आपको हर दिन आपको 500 रुपया करके 5 दिन मिलेगी, 2500 आपका वो हो जाएगा। यदि आप एडवांस क्लास लेना चाहते हैं, एडवांस का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो 15 दिन का है जिसमें आपको 7,500 रुपया मिलेगा, ठीक है। पर डे 500 रुपये आपको इसका भत्ता मिलती है ये ट्रेनिंग का, ठीक है। और ये आपको बेनिफिट मिलेगी। साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टूल किट्स के लिए आप जिस रिलेटेड से काम कर रहे हैं, जैसे सोनार है, आप बढ़ई है या नाई है, या आप कुमाल है, या किसी तरह का कोई पारंपरिक काम अपना काम कर रहे हैं, अपना जो जातिगत जो काम कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर टूल किट के लिए 15,000 रुपया भी दी जाएगी। देखिए वंस यू आर रजिस्टर एंड स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यू विल बी गिवन अ ग्रांट ऑफ
यहाँ पर 50,000, ठीक है ना। यहाँ पर 15,000 आपको मिलेगी आपकी टूल किट के लिए। ये सामान, ये अनुदान आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा अनुदान में, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा इंसेंटिव्स के लिए, लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद मिलेगी आपको। सर्टिफिकेट और आई कार्ड मिलने के बाद ही मिलेगी, ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये आपको देख लेना है। और इसके बाद आपको फाइनली नेक्स्ट में आपको आना है हमारे मार्केटिंग सपोर्ट के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको जो काम कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको और भी बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि आपको यहाँ पर ना आपका जो प्रोडक्ट्स है उसको आप क्या कर पाएंगे और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, सेल करने के लिए गवर्नमेंट इसके लिए हेल्प करेगी आपको, जिसमें आपको मार्केटिंग सपोर्ट के लिए देखेंगे। आपको ई कॉमर्स हो या किसी भी बिजनेस को क्या करेंगे, ये और भी आपको आगे बढ़ाएंगे। जिसमें देखिए ऑन बोर्ड योर प्रोडक्ट सर्विस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपको सेल करने का तरीका ये सब बताएगी। छोटा ट्रेनिंग में आपको होगा। साथ में क्वालिटी सर्टिफिकेशन और रिक्वायर का यहाँ पर पार्टिसिपेंट टू एक्साबिजेशन एंड ट्रेड अफेयर्स का है। यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर इस तरह का आपको यहाँ पर इसका सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट मार्केटिंग के लिए, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है, आप जो तैयार करते हैं, जैसे कुमाल का कोई भी बर्तन बनती है मिट्टी का, तो उसको आप आगे ऑनलाइन के थ्रू बेचना चाहते हैं, तो डिजिटली करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसके लिए भी आपको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। उसके लिए आप जो भी चाहते हैं उसमें टिक लगा देना अपना ट्रेड के हिसाब से। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करके नेक्स्ट कर देना है, ओके। अब इतना करते ही फाइनली यहाँ पर सर्टिफिकेशन यहाँ पर फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपको फाइनल में है डिक्लेरेशन डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको सारा एक बार इसको पढ़ लेना है। और ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारा चीज़ है। तो आपको लास्ट में टर्म एंड कंडीशन में आई एग्री में टिक लगा के यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। इतना करते ही फ्रेंड्स आपको मैसेज आ जाएगी इस तरह का, एप्लीकेशन इज सबमिटेड, और आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट करके दे दिया जाएगा और डन कर लेना है। आपके मोबाइल में भी मैसेज आ जाएगा और इसको आप कहीं नोट करके रख ले तो और अच्छी बात है। तो इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आपको ना क्या होगा कि आपकी मोबाइल पे सारा डिटेल आते रहेगी, मैसेज आते रहेगा, क्या क्या करना है, आगे का ट्रेनिंग कब होगी, कहाँ का वेरिफिकेशन होगा, तो सारा का मैसेज आपको मोबाइल पे आते रहेगा। तो इसके लिए आपको घबराना ही नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा मोबाइल चेक करते रहे, तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपका हो गया है। तो फाइनली कंप्लीटली इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बहुत इजी तरीका से। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि किसी तरह का कोई डाउट या कोई समस्या है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।